भट्टी साहब, क्या आपको भी ऐसे लग रहा है, क्योंकि आप तो इस्लामाबाद से आए हैं, वहाँ का सियासी मौसम क्या बता रहा है? मैंने तो आपको कहा है कि वहाँ आज का कल इस्लामाबाद का मौसम बड़ा रोमांटिक हुआ है। सियासत के एतबार से? हल्की नहीं दूसरे एतबार से। अच्छा। रोमांटिक सियासी माहौल कभी होता है या सियासत को रोमांटिक कहना, तो सियासत में भी रोमांस आ सकता है ना, जब पीपल्स पार्टी नून लीग को नहीं, वो कभी थी। अगर इस्लामाबाद में है तो ये बड़ी अहम बात है, अगर वहाँ ये माहौल है जो आप बता रहे हैं। हाँ, रोमांटिक माहौल है और आपको ख़ास तौर पे मरियम साहबा, आपको तो ज़रूर आना चाहिए वहाँ। अच्छा, मैं यहाँ ये सवाल पे आने से पहले ये ज़रूर एक आपकी इजाज़त से करना चाहूँगा कि मैं अली अमीन गंडापुर और शहबाज शरीफ साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि पारा चनार 66 दिनों से जेल बना हुआ है। लाखों की आबादी है, हवा और पानी के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं है। शदीद सर्दी है, खुराक की कमी है, दवाइयाँ नहीं हैं, ना कोई बाहर जा सकता है ना कोई अंदर आ सकता है। बीमार बच्चे बूढ़े घरों में कैद हैं, घरों में मैसूर हैं। बाहर निकलें तो मौत, घर में रहें तो मौत। हमारे दोस्त हैं अयाज बंगश, वो आज तकरीबन रो ही रहे थे कि कह रहे थे कि खुदा के लिए इन बड़ों को कहें कि हम भी पाकिस्तानी हैं, हमारा भी पाकिस्तान पे हक है। पाकिस्तान इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर नहीं है, इससे आगे पीछे भी है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसे इश्यूज होने चाहिए जिसमें शहबाज शरीफ और अली अमीन गंडापुर को मिलकर बैठना चाहिए। और अभी उन्होंने कुछ दिन पहले हेलीकॉप्टर से दवाइयाँ पहुँचाई थी, ये हाल है। और हेलीकॉप्टर से कितनी दवाइयाँ पहुंची जा सकती होंगी। और अब अफगानिस्तान वालों ने अपनी सरहद भी बंद कर दी। यानी सियासत बाद में खेलें, हाँ, पहले तो ये खुदा के लिए कर लें। दूसरी बात आपने जो कहा कि वाकई मैं बैरिस्टर गौर के साथ ये ज़रूर कहूँगा कि वाकई बहुत हो गया। इhtजाज, मुसलसल इhtजाज, सियासी अदम इस्तेकाम, मुसलसल सियासी अदम इस्तेकाम, लड़ाई मुसलसल लड़ाई, क्रैकडाउन मुसलसल क्रैकडाउन, छापे मुसलसल छापे, गिरफ्तारियाँ मुसलसल गिरफ्तारियाँ, जेलें मुसलसल जेलें, हवालातें मुसलसल हवालातें। और आप अगर ये समझते हैं, मैं वाज़े तौर पे कहना चाहता हूँ, अगर आप समझते हैं कि आप ये सारा कुछ करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर लेंगे, तो ये आपकी खाम ख्याली है। आप किसी खुशफहमी की दुनिया में रहते हैं। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रियलिटी है। अगर ये समझा जाता है कि हम इस तरह इhtजाज करके लड़ाई लड़के हुकूमत को ख़त्म कर लेंगे, तो ये खाम ख्याली है। फार्म 47 की हुकूमत है, नाजायज़ हुकूमत है, लेकिन हुकूमत है और हुकूमत को इस तरह ख़त्म नहीं करना चाहिए। और अगर आप सारे ये समझते हैं कि इस तरह लड़ाई लड़के आप फ़ौज को फतह कर लेंगे, तो ये आपकी खाम ख्याली है। ये हम सारों की फ़ौज है और आप दुश्मनों को खुश कर रहे हैं इस पर हमले करके, इसके खिलाफ ट्रेंड चलाकर, इसके सारा करके। और सियासतदानों का काम नहीं है फौज से लड़ना। आप ये मिलकर तय करें कि किसने कहाँ, किसकी कितनी रेड लाइन है, किसने कहाँ क्या करना है। लेकिन मसला मिल बैठने का ही तो है ना। तो जब हम बात करें डायलॉग की, माजिद के साथ आपको काट रही हूँ, तो हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो डायलॉग की बात हो रही है और दूसरी तरफ एक दूसरे पर कत्ल के मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। तो ऐसे माहौल में क्या आप मुज़ाकरात खेल सकते हैं? देखिए, बहुत पुलसरात हैं, कुछ का जिक्र सलमान गनी साहब ने किया है। बहुत पुलसरात हैं, बड़ी ट्रस्ट डेफिसिट है, बहुत सारी हर्डल्स हैं। लेकिन मुझे बताएं, दुनिया, आप तालिबान के साथ बैठ जाते हैं, आप नरेंद्र मोदी के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आप दीवारें बर्लिन गिर जाती है मुज़ाकरात से। वो जो आला हज़रत ट्रंप, वैसे उसने कैपिटल हिल्स वालों को माफ़ कर दिया, आला हज़रत ट्रंप जो है वो कुम युंग जो मोटू छोटू सा है, उसके साथ आ जाता है। तो वियतनाम में अमेरिका आ सकता है, तो हम क्यों नहीं? हम पाकिस्तानी हैं यार, खुदा के लिए। ना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना तकरीब कार है, ना ये कोई दहशतगर्द है, ना कोई ये जत्था है, ना ये हुकूमत मुस्लिम लीग नून वाली, पीपल्स पार्टी वाली कोई पराई है कि ऊपर से उन्होंने आके बिठा दी है। तो अब खुदा के लिए ये बैठें, आखिर नुकसान करवा के भी अगर आपने बैठना है तो आज बैठ जाएं। और दहशतगर्दी का चैलेंज आप इकट्ठे हुए बगैर नहीं हल हो सकता। मुआशी चैलेंज, कोई सरमायाकार पागल है जो यहाँ आएगा? वैसे तो हमने अपने सरमायाकारों को भी भगा दिया है, लेकिन कोई पागल है सरमायाकार यहाँ आएगा? पागल है कोई इस नफरत और तकसीम में आके कोई हमारी इंडस्ट्री बूम करेगी, ज़राअत बूम करेगी? तो बैठना पड़ेगा, इकट्ठे बैठना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। और इसके लिए क्या करना होगा? आधी जो पीटीआई है जो आग उगल रही है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल होना पड़ेगा। आधी मुस्लिम लीग जो है, ख्वाजा आसफ एंड कंपनी, इनको कोई ज़बानों को कंट्रोल होना लेकिन पड़ेगा। लेकिन आप आधी पीटीआई की बात कर रहे हैं, तो खान साहब के माइंडसेट पर आप क्या कहेंगे, जो कल तक अपनी ही क़यादत से नाला नजर आए? इमरान खान साहब, अच्छी बात यह है कि इमरान खान साहब कल यौम शुहदा मना रही है वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ,
اور خواہ رینجر کی جان گئی ہو خواہ سویلین کی جان، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے، اور اوپر جا کے بھرنا پڑے گا۔ اور یہ خواجہ آصف کے مجھے لطیف کھوسا کے اس بیان پر کہ 278 مر گئے، اس پہ بھی اس کو اکاؤنٹیبل، مونیکا اور کلنٹن کا بھلا کیا ہوا تھا؟ وہ جو اسکینڈل چلا تھا، امپیچمنٹ کس پہ ہوئی تھی کلنٹن کی؟ جھوٹ بولا ہے۔ نکسن کس وجہ سے نکلا؟ جھوٹ بولا ہے۔ ہم تو اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول لیتے ہیں اور پھر بھی ان کے آگے رہنما لکھتے ہیں۔ تو لطیف کھوسا نے جو وہ گفتگو کی 278 والی، وہ بھی غلط ہے، اور جو خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ علی امین کے اپنے گارڈز نے بندے مارے، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ سب اچھا ہے کہ نہ آپ گردان کریں، گڈی گڈی والا نہ کریں، خوشی خوشی سے سب نہ رہیں، آپ پہ ثانیہ ڈی چوک ہو چکا ہے۔ لیکن عمران خان یہ کہہ رہے تھے کہ مذاکرات کریں، بات چیت کریں، میں نے آپ کو اختیار دیا، آپ کریں، مگر مجھے دکھ اور تکلیف اس بات کا ہے کہ جو میں اخباروں میں پڑھ رہا ہوں کہ ہم ایسے ہیں جیسے بھیک مانگ رہے ہیں اور وہ ایسے ہیں کہ جیسے بھیک دے رہے ہیں، تو برابری کی سطح پر بات چیت کریں۔ لیکن اگر عمران خان کی کوئی آپ کو بات بری بھی لگتی ہے تو اس وقت ہے کہ اگنور کریں۔ ابھی آپ نے بتایا اپنے وہ گھر والا معاملہ کہ آپ اگنور کرتی ہیں بہت ساری چیزیں، تو اگنور کرنا، یہ جو گھر والا معاملہ ہے، یہ پاکستان بھی تو ہمارا گھر ہے نا، تو اگنور کریں خدا کے لیے۔ اگر ترکی بے ترکی نند بھاوج والا جو آپ نے اگر سلسلہ رکھنا ہے ساس بہو والا، تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ساس بھی کبھی بہو تھی، اور ہر جو پھپھو ہے وہ خالہ بھی ہے۔ تو مہربانی کریں تھوڑا سا اس کو مذاکرات کی طرف آئیں، بات چیت کی طرف آئیں، آخر حل اس میں ہی ہے، اور ایک ایک قدم سارے پیچھے ہٹیں۔ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، ان میں سے کوئی اس ملک سے بڑا نہیں ہے، ان میں سے کوئی اس قوم سے بڑا نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے اس ملک اور قوم کے لیے اب واقعی بہت کچھ ہو گیا ہے، تو اب آگے بہت کچھ نہ کرے، ورنہ لڑتے رہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ حکومت بھی ایسے چلتی رہے گی، نعرے مارتی رہے گی، پی ٹی آئی بھی لڑتی رہے گی، اور ہم بھی بیٹھ کے باتیں کرتے رہیں گے۔ واقعی آپ نے کہا حکومت بھی ایسے چلتی رہے گی اور معاملات ایسے ہی چلیں گے، لیکن اچکزئی صاحب کی ہم بات کریں، انہوں نے پی ٹی آئی قیادت کے فیصلوں میں ابہام سے نقصان ہوا، یہ بھی کہا اس اجلاس میں۔ لیکن بھٹی صاحب، اچکزئی صاحب کا سیاسی کردار بڑھتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ابھی سلمان غنی صاحب نے پرویز الہی صاحب کی بات کی، کیا ویسے مشورے دیتے تھے اس وقت؟ مونس الہی اور پرویز الہی نے 7 ملاقاتیں کی عمران خان سے، زمان پارک پیک پہ تھا، کل میں زمان پارک صاحب 95% کیبنٹ پنجاب سارے اس کے خلاف تھے، نہیں، اور 7 ملاقاتیں کی، 7، اور عمران خان صاحب کو کہا کہ خدا کے لیے یہ اپنی حکومتیں نہ توڑیں اور خدا کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے نہ لڑیں۔ اور آج پرویز الہی 77 سال کا بوڑھا، وہ جیل میں پسلیاں توڑوا کر اپنے ہارٹ پہ اثر کروا کے، پھیپھڑوں پہ اثر کروا کے گھر لیٹا ہوا ہے، اور عمران خان کا دم بھر رہا ہے۔ اور مونس الہی جس پہ یہ کبھی وہ کنٹینروں میں ڈالر لے گئے، کبھی جہازوں میں ڈالر بھر کے لے گئے، او بھائی اتنے ڈالر جتنے آپ نے اس کے جہاز میں ڈالے تھے اتنا تو جہاز اٹھا ہی نہیں سکتا۔ اچھا پھر وہ مونس الہی باہر بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی 1.5 سال 2 سال ہو گئے ماں سے ملے ہوئے، اور ماں، کبھی اس کی ماں کا دوپٹہ کھینچا گیا، کبھی اس سے پیپر پھاڑے گئے۔ اور مزے کی بات سنیں کہ الحمدللہ موسیٰ الہی جیت گیا، اور شافع جیت گیا، رافع جیت گیا، جن کی ضمانتیں ضبط ہو چکی تھی۔ تو پرویز الہی کو کیا ملا وفا کے نام پہ؟ ہم وفا کر کے تنہا رہ گئے، سارے انقلابی پریس کانفرنسوں میں بہ گئے۔ وہ جو اس وقت الحمدللہ انقلابی تھے نا، وہ سارے کے سارے، مونس الہی ہر مرتبہ جا کے کہتا تھا، آگے یہ سلمان اکرم راجہ صاحب بیٹھے ہوتے تھے، آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات کون روک سکتا ہے؟ اب پھر آئین آپ لے لیں۔ اور وہ کہتے تھے کہ آپ نے اگر اسمبلیاں توڑ دیں تو آپ کو کیا پتا ہے نگران سیٹ اپ غیر جانبدار آئے گا۔ محسن نقوی صاحب آ گئے، ہاں، اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے اپنی حکومتیں ختم کر دیں تو آپ کو کیا پتا ہے کہ الیکشن بر وقت ہوں گے، وہی ہوا۔ اور پھر تیسرا کہ انہوں نے جو سب سے اچھی بات کی، جس کی وہ خود بھی ان کو پھینٹیاں پڑی، کہ آپ جس دن آپ نے حکومتیں ختم کی نا الحمدللہ، اس دن الحمدللہ ہمیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اب مونس الہی وہاں بیٹھ کے عمران خان صاحب کے پرانی تقریریں سن رہے ہیں، اور پرویز الہی یہاں بیٹھ کے، اور سارے انقلابی جو ہیں وہ کوئی کسی علیم خان صاحب وزیر ہیں، جہانگیر ترین صاحب شہباز شریف کی کمیٹی میں ہیں، اور انجوائے کر رہے ہیں۔ پوائنٹ یہی ہے نا کہ اگر اس وقت انہوں نے نہیں سنی پرویز الہی صاحب کی بات، تو اس وقت اچکزئی صاحب کی بات سنی جائے گی، مانی جائے گی؟ الحمدللہ عمران خان صاحب ہیں the one and only، جیسے میں ہوں جرنلزم میں ارشاد بھٹی one and only، عمران خان سیاست میں one and only۔
दोनों हम एक ये हमारा कोई सानी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम ये समझते हैं और इसी वहम में मारे गए खुद ही हैं। मियां मिठू यानी मेरा दोस्त कामरान शायद कहता है कि अपनी सबसे पहले खुद इज्जत करो, खुद तारीफें करो शीशे के आगे खड़े होके, फिर दूसरी दुनिया करिए। अच्छा आप आते हैं इस पे, और एक मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, पीका एक्ट अल्हम्दुलिल्लाह उसका ड्राफ्ट मैंने देखा है, अभी ड्राफ्ट है, वर्किंग ड्राफ्ट जो पीपल्स पार्टी को हुकूमत ने भेजा है। अगर अल्हम्दुलिल्लाह वो पीका एक्ट नाफिज हो गया मरियम साहिबा, तो मैं और आप बैठ के मौसम का हाल बयान किया करेंगे, टीवी ड्रामों और फिल्मों पे बात करेंगे, मैं आपके मियाँ की और बच्चों की, जैसे मैं पहले भी पूछता हूँ, पूछता रहूँगा, और आज जो आपके घर, और मैं भी जिक्र करती रहूंगी आप कब शादी कर रहे हैं। हाँ शादी करें, और आपके घर जो आज कोफ्ते पके हुए हैं उस कोफ्तों पे बात करेंगे, चेहरे को निखारने वाली क्रीमों पे बात करेंगे, सर के बाल कहाँ लगवाने हैं वो बात करेंगे, घरेलू टोटकों पे बात करेंगे, सरसों के तेल की कितनी अफादियत है, आइस रोलर से रिंकल कैसे खत्म होती हैं उस पर बात करेंगे, और शमाली कोरिया के कुंग जुंग जुंग शंग के वाला माहौल यहाँ हो जाएगा अगर ये पीका एक्ट नाफिज हो गया। अच्छा, अब ये पीपल्स पार्टी ने भेजा है? जी जी, हुकूमत ने भेजा पीपल्स पार्टी को, जरा देखें इसमें करें। यानी अजीबो गरीब है कि मीम नहीं बना सकते, मजाक नहीं कर सकते, तनकीद नहीं कर सकते, डरा नहीं सकते, और आपको 7 साल सजा, 10 लाख जुर्माना, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ट्रिब्यूनल में आएगा, और ट्रिब्यूनल किसका है? हुकूमत का बनाया हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी तरफ इस तरह का हर कानून जो है ना उस हुकूमत को बाद में भुगतना पड़ता, और ये भुगतेंगे, ये इंशाल्लाह किम युंग युंग वाला माहौल ये भुगतेंगे। जिनको भी ये ड्राफ्ट भेजा है उनकी आपस में कब तक बनेगी? क्योंकि ऐसी बहुत शहमगोइयाँ हो रही हैं बिलावल को लेकर इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में कि शायद कुछ होने वाला है। जी बिल्कुल, मैं तो वो जो पुराने दौर का नकली सेहरा नहीं होता जिसमें नकली नोट, वो लेके बिलावल के इंतज़ार में खड़ा हूँ, और शहबाज शरीफ साहब अच्छा, और वो बिलावल साहब बड़े वैसे तेज़ी से आ रहे हैं। सिविल नाफरमानी तो दसो। अच्छा मैं उस पर आ रहा हूँ, क्या खूबसूरत बात की आपने। अच्छा अब पहली बात तो है कि महमूद खान अचकज़ई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बिना हिकमत अमली के चढ़ दौड़ना ठीक नहीं है। इमरान खान की रिहाई चाहते हैं तो ये जो हिकमत अमली ये ठीक नहीं है, सोलो फ्लाइट से कुछ नहीं होगा, और पीटीआई के फैसलों में इबहाम है, इस इबहाम को दूर करना होगा। और मैं भी इमरान खान साहब से, आपका प्रोग्राम तो वैसे वो आपकी वजह से रिकॉर्डिंग सुनते हैं, तो मैं भी उनको ये कहना चाहूँगा कि चंद दिनों के लिए, मुझे लगता है हुकूमत जो है ना, हुकूमत अभी तक संजीदा नहीं है मुज़ाकरात में। अच्छा, लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूं कि चंद दिनों के लिए सिविल नाफरमानी की काल मौखर करें, और बातचीत और माहौल और मुज़ाकरात का माहौल बनाएं, और हुकूमत साहबा से भी कहना है कि वक्त बदलने में देर नहीं लगती, और ये जो आरटीएस बैठा था, दरवाजे टूटे थे, हीरोइन के केस बने थे, ये दोबारा भी हो सकते हैं। और ये पीका एक्ट मरियम उस दिन अज़मा बुखारी साहबा वो किसकी कर रहे, मतीउल्लाह जान की को कर रही थी और डिफेंड कर रही थी गिरफ्तारी, या इमरान रियाज को साफ़ी नहीं समझती। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये करते जाएं कानून साजियां, ये भुगतेंगे यही। आजाद अदलिया जो अंडर आ गई है ना, अगली हुकूमत के भी अंडर हो। आप कह रहे हैं जो आज आप कर रहे हैं वो आपको भुगतना पड़ेगा, लेकिन आपने खान साहब को मशवरा दिया अचकज़ई साहब के साथ साथ कि सिविल नाफरमानी की तहरीक से पीछे हटे।